बिटकॉइन की प्राइस क्या बुलिश है? इतनी बड़ी तादाद में बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं, तो ऐसे में बिटकॉइन की प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही? आखिर हम क्यों बिटकॉइन को 1 लाख से ऊपर जाता नहीं देख रहे? ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप मार्केट की अहम तरीन मूव्स को समझ नहीं पाएंगे। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। मैंने पहले भी लॉन्ग टर्म होल्डर्स की सेलिंग की बात की थी और अब भी इस हवाले से बात को मजीद आगे बढ़ाऊंगा ताकि आप इस अहम नुक्ते को समझ सकें, ताकि आप ये जान सकें कि ये छोटी छोटी चीजें कैसे एक बड़े तूफान का पेश खैमा बनती हैं, ताकि आप ये भी जान सकें कि मार्केट में आप कहां मौजूद हैं। इस वजह से मैं ऐसी चीजों पर बहुत ज्यादा बात करता हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और अंडरलाइंग नंबर्स ही असल गेम होते हैं। यही आपको बताते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों गई है और नीचे क्यों गई है, और मार्केट इस वक्त कहां जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं, बिटकॉइन नीचे है, लेकिन बहुत से ऑल्ट कॉइन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एवक्स बहुत ही मजबूत बाइंग दिखा रहा है और अब इसकी प्राइस तो बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन एवक्स के इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा तेजी देखने में आएगी। यहां मैं ये समझता हूं कि इस वक्त एवक्स में बहुत ज्यादा रिस्क एक्सपेंशन मौजूद है। इसका मतलब है कि यहां आपका रिस्क बहुत तेजी से बढ़ सकता है, यानी प्रॉफिट्स बहुत बड़े हैं। यहां हम एरिना कॉइन को बहुत ही जबरदस्त बढ़ते हुए देखेंगे। इसके अलावा गुर्ज, प्रिडिक्ट, बूटी, बैंकी समेत तमाम कॉइन अच्छे अंदाज से बढ़ेंगे, क्योंकि यहां इस वक्त लिक्विडिटी फ्लो है, पैसा यहां रोटेट हो रहा है। वैसे मैंने पहले भी ये बात की थी, लेकिन अभी इस वजह से की है कि याद रहे कि मैं ये बात कर रहा था, बल्कि काफी अरसे से कर रहा था। अब जैसे जैसे ये रिस्क एक्सपेंशन होगी तो लोग यहां से बेचकर दूसरे इकोसिस्टम में जाएंगे, लेकिन वो फौरी नहीं होगा। पहले हम यहां पैसे का फ्लो देखेंगे और उसके बाद फिर रोटेशन होगी, जो शायद इथेरियम में या फिर एटम में हो। तो खैर, अब बिटकॉइन से रोटेशन की वजह से पैसा बिटकॉइन से बाकी ऑल्ट कॉइन्स के इकोसिस्टम्स में जा रहा है। इस वजह से लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने 1,28,000 बिटकॉइन बेचे हैं। अब ये बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में नहीं फरोख्त हुए और ना ही किसी बड़े इन्वेस्टर ने बेचे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ये सेलिंग होने के बावजूद बिटकॉइन की प्राइस ज्यादा नीचे नहीं गई, बल्कि 91,000 के करीब ही बॉटम आउट हुई है। इस सारे सेल प्रेशर को भी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ और माइकल सेलर जैसे लोगों ने खरीद लिया। अब लोगों का ख्याल है कि मार्केट में इतनी बड़ी बाइंग के बावजूद बिटकॉइन की प्राइस ऊपर नहीं जा रही। हालांकि इसकी वजह देखें तो ये आम सी बाइंग और सेलिंग है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की सोशियोलॉजिकल वजूहात हैं जहां किसी खास प्राइस को टॉप लगता है, जबकि लॉन्ग टर्म होल्डर्स का डेटा यह साबित करता है कि वो बिटकॉइन बेचकर ऑल्ट कॉइन्स में जा रहे हैं। अब इस सारी सेलिंग में 90% बिटकॉइन जो बेचे गए हैं वो स्पॉट ईटीएफ ने खरीद लिए हैं। अब यह साबित करता है कि मार्केट के बाहर मौजूद इन्वेस्टर का बिटकॉइन में बहुत ज्यादा एतमाद मौजूद है और वो अब भी बिटकॉइन को खरीद रहे हैं। उन्हें मालूम है कि प्राइस ऊपर ही जाएगी। इस रोटेशन की वजह से बुनियादी तौर पर बिटकॉइन की प्राइस कुछ अरसे के लिए लल पीरियड देख सकती है, जहां हम प्राइस को एक ही रेंज में घूमते हुए देखेंगे, जैसे 90 से 1 लाख के दौरान। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बिटकॉइन का पैराबोलिक बुलरन खत्म हो गया है। इसका सिर्फ यह मतलब है कि शॉर्ट टर्म में रेंज प्राइस होगी। यह रेंज ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों के लिए होगी और इसके बाद बिटकॉइन की ना सिर्फ डोमिनेंस बढ़ेगी, बिटकॉइन का पैराबोलिक बुलरन भी मजीद तेज होगा। इसके नतीजे में हम एक एक दिन में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखेंगे। अब इन ग्रीन कैंडल्स को पैराबोलिक बुलरन में गॉड कैंडल्स कहा जाता है। अभी तक हमने ये कैंडल्स 10 से 12,000 तक की देखी हैं, लेकिन पैराबोलिक बुलरन में ये कैंडल्स 100% की भी होती हैं। जैसे बिटकॉइन अपने बुलरन के आखिरी 3 हफ्तों में सबसे बड़ी कैंडल्स देता है, तो इस वजह से हमें अभी बहुत बड़े बड़े बुलिश मरहलों से गुजरना है, यहां होल्ड करना है और मार्केट को टाइम करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल, बहुत से लोग इस मौका से पहले ही बेचकर निकल जाते हैं,
क्योंकि उनका ख्याल होता है कि वो पहले ही काफी प्रॉफिट में होते हैं, तो वो मजीद रिस्क एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाते। इस वजह से बहुत से फैसले आखिर में आपको खुद ही करने होते हैं। लेकिन बहरहाल मैं अपनी स्ट्रेटजी मुसलसल आपसे शेयर करता रहूंगा, और जब बेचना होगा तो मैं आपको पहले यह बताऊंगा कि मैं कब बेचने वाला हूं। बिटकॉइन का ये पुल बैक अगर आप टेक्निकल तौर पर देखें तो बहुत ही हेल्दी है। इसमें बिटकॉइन ने अपने बहुत से इंडिकेटर ठंडे कर लिए हैं, जिस कूल डाउन की जरूरत थी वो हो गया है। वैसे मैंने कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में भी कहा था कि बिटकॉइन अब पुल बैक लेगा क्योंकि इंडिकेटर ठंडे होंगे। ये बड़ा पुल बैक 1,20,000 से ऊपर लेगा, क्योंकि वहां जाकर लोगों के हाथ मजीद कांपेंगे। अब बिटकॉइन का ये पुल बैक इसको अगली रैली के लिए ठंडा कर चुका है। इस वजह से मुझे लगता है कि बिटकॉइन की मौजूदा रैली ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत अच्छी होगी, और ये इस बार अकेला नहीं बढ़ेगा बल्कि ऑल्ट कॉइन्स भी इसके साथ बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब यहां ऐसा तो नहीं होगा कि ऑल्ट कॉइन सारे ही बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि एवलांचे जैसे कॉइन जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जबरदस्त हैं, वो अगली पिछली सारी कसर निकाल देंगे। बिटकॉइन को 1 लाख से ऊपर जाने के लिए जरूरी था कि उसकी लेवरेज ट्रेड कम हो। अब इस पुल बैक की वजह से मौजूदा लेवरेज कम हुई है। जैसे पहले ये न्यूट्रल हुई तो रैली तेज हुई, इसी तरह मुझे लगता है कि अब भी न्यूट्रल होने तक बिटकॉइन ऐसे ही रहेगा। जैसे ही ये नंबर न्यूट्रल होगा तो हम रैली तेज होते हुए देखेंगे, और इसके बाद ही 1 लाख के टारगेट को तोड़ा जा सकेगा। जैसे कभी $1 अहम था, फिर $100 और फिर 1000 बहुत अहम चीज थी, तो उसके बाद 10,000 अहम टारगेट था। ऐसे ही अब 1 लाख सबसे बड़ा नफसियाती टारगेट है। ये टूट गया तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख अहम नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा टारगेट या ऐसा बड़ा नफसियाती टारगेट नहीं होगा। फिर 1 मिलियन पर जाकर देखेंगे। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा क्लिक कर दें और हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा याद से एक काम जरूर करना है कि सब्सक्रिप्शन वाली घंटी को आप याद से दबा दें, अगर यह वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वक्ती पाबंदी नहीं हो पाती, जिसके लिए मैं माजरत हूँ। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ। एक्स पर कुछ दोस्त मुझसे रब्ता भी कर रहे हैं, लेकिन एक्स मेरा जो जिस तरह से चल रहा है आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि बस वो उसको मैं मेन पेज पर क्लिक करता हूँ तो मेरा होम पेज भी आप ओपन नहीं करता। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अब ये पता नहीं मेरी तरफ से है या मेरे सिस्टम की तरफ से है या एक्स के जो इस पूरे साल में मसाइल है उनकी तरफ से है। तो देखते हैं किस तरफ को चलते हैं। तो खैर मैं एरिना में भी मौजूद हूँ, और एरिना में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए वीडियोस बनाकर दे चुका हूँ। बाकी जो दोस्त आना चाहते हैं एरिना के लिंक का पूछते हैं, तो वो मेरी ट्विटर की प्रोफाइल में जो मेरी पहली ट्वीट नजर आती है उसमें पिन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप एरिना में चले जाएंगे। आपकी ट्विटर वाली प्रोफाइल वहां पर सेम कॉपी हो जाती है। शुक्रिया।